कभी भी अहित नहीं होने देंगे। यूएस ने भारत पर अब 50% टैरिफ लागू कर दिया है। भारत पर 50% टैरिफ लगने के बाद से भारत को परेशानियां होंगी, उसके बाद फिर वो खुद ही जो है उनकी शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर लाल झंडी दिखा दी है, मना कर दिया है और कहा है कि अब ये वो भारत नहीं है जो आपकी शर्तें मानता था और आपकी दलीलों पर कारगर साबित होता था। कितना ही कौन आए, झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। यूएस ने भारत पर अब 50% टैरिफ लागू कर दिया है। इसी के साथ भारत अब उन देशों में शुमार हो गया है जो यूएस के सबसे ज्यादा टैरिफ का शिकार बनता आया है। ब्राजील के बाद अब भारत का नंबर है। ब्राजील 50% टैरिफ देता आया था। इसी के साथ अब भारत भी इस लिस्ट में शुमार हो चुका है, जहां वह भी 50% टैरिफ देगा। इसी के साथ कल का ही दिन था जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया था और साथ ही कहा था कि अब भारत पर जो बचे हुए अतिरिक्त 25% शुल्क है उसको लागू कर दिया जाए, जिसी के साथ भारत पर अब 50% का टैरिफ लागू कर दिया गया है। यह जो पुष्टि की गई है, यह अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग यानी कि डीएचएस द्वारा एक अधिसूचना जारी कर इस बात की पुष्टि की गई, इस बात का ऐलान किया गया था और साथ ही यह कहा गया कि अब भारत पर 50% टैरिफ लागू होगा। इसी के साथ जो भारतीय व्यापारी है और साथ ही जो व्यापार के जितने भी संगठन है वो अब खुद को तैयार कर रहे हैं इस भारी भरकम टैरिफ के लिए और खुद को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की भी अपील थी। उन्होंने साफ तौर पर मंगलवार को जनता से बातचीत करते हुए कहा था कि अब हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना पड़ेगा ताकि हमें किसी के भी आगे झुकना ना पड़े। यह बड़ी बात कही थी प्रधानमंत्री मोदी ने और इसी के साथ उन्होंने यूएस को भी एक तरीके से चेतावनी दे दी थी कि ये वो भारत नहीं है जो पहले की तरह झुक जाए और आपकी शर्तों को मान ले। जबकि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अब ये आत्मनिर्भर भारत है, यह नया भारत है और ये किसी के भी आगे झुकेगा नहीं। आपको हम बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई बातें भी कही है भारत के खिलाफ और साथ ही उनका जो षड्यंत्र है, उनका जो प्रोपेगेंडा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उन्होंने बहुत कुछ कहा है और कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अगर वे ना होते तो नहीं रुकता और शायद भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसी स्थिति बन गई थी कि न्यूक्लियर वॉर यानी कि परमाणु युद्ध होने की भी संभावना थी, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने रोका है। बयानबाजियां तो वो हमेशा करते नजर आते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो हुआ भी भारत और पाकिस्तान के बीच एक तरीके से सीज फायर बना है तो उनके ही कारण बना है। हालांकि भारत इस बात से खारिज कर रहा है और साथ ही अगर ये कहा जाए कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे, हालांकि अमेरिका भी साफ तौर पर ये कह रहा था कि ये जो है ट्रेड के कारण यानी कि व्यापार के कारण और व्यापार की पॉलिसीज के कारण भारत ने इस युद्ध को टालने का फैसला लिया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, भारत ने तो साफ तौर पर इनकार कर दिया था और इसी को लेकर ट्रंप जो है वो बौखलाए हुए हैं और ट्रंप ने जो है अब भारत से अपनी शर्तें ना मानने का उन्होंने प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया है और ये बचकान हरकत करते हुए उन्होंने 50% टैरिफ भी लगाया है और साथ ही कुछ ना कुछ बयानबाजियां करते हुए नजर आते हैं। आपको हम बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम भारत पर इतने ज्यादा टैरिफ लगाएंगे और इतनी ज्यादा जो है उनको व्यापार में परेशानी होगी कि वे खुद ही झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था ट्रंप ने कि भारत पर 50% टैरिफ लगने के बाद से भारत को परेशानियां होंगी, उसके बाद फिर वो खुद ही जो है उनकी शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर लाल झंडी दिखा दी है, मना कर दिया है और कहा है कि अब ये वो भारत नहीं है जो आपकी शर्तें मानता था और आपकी दलीलों पर कारगर साबित होता था। ये वो भारत है जो अपनी दलीलें खुद लिखता है और अपने लिए खुद सशक्त है।
इसी के साथ ये जो 50% टैरिफ वाली बात है, इससे खास तौर पर हथियार हो गए या फिर जो रूसी तेल हो गए, इन सब के निर्यात पर, इन सब के जो व्यापार है उस पर प्रभाव पड़ेगा और भारत को एक भारी भरकम टैरिफ का सामना कर सकता है व्यापार में, और इसके साथ भारत को परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। लेकिन अभी भारत क्या तैयार है, खुद को इतना सशक्त बना सकता है आने वाले समय में कि इस यूएस के द्वारा लगाए गए टैरिफ को सिरे से खारिज करके खुद में आत्मनिर्भरता लाए? ये देखेंगे हम आगे आने वाले समय में, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे अशोका न्यूज। धन्यवाद।